मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए पत्नी पति पितारु माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पत्नी पति पितारु माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता। शब्दों को समझना। पत्नी पिता पति और माता सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता, पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। हीरा जवाहर की माला तुम्हारी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी, मखमल की गद्दी और रेशम की साड़ी। और इन शब्दों को ध्यान से सुनना। हैट बूट सूट सब, हैट समझते हो ना, हैट हैट बूट सूट सब, हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा।
हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात है दीवाने तू रोए रोए, अब पछतात है दीवाने तू रोए रोए, अब पछतात है दीवाने तू रोए रोए। हीरा सो जन्म गवाए दियो सोए सोए, अब पछतात है दीवाने तू रोए रोए, अब पछतात है दीवाने तू रोए रोए, अब पछतात है दीवाने तू रोए रोए। भक्त कहे ऐसा, भक्त कहे ऐसा जन्म नहीं पाएगा, भक्त कहे ऐसा जन्म नहीं पाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मेरे साथ आप भी गाना, ये गुनगुनाते रहना, इससे अहंकार नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा आपको। जब तक ये बात पता चलेगी ना, कौन सी, माटी का खिलौना, जब अहंकार अभिमान आ जाए तो रावण को याद कर लेना, हिरण्यकश्यप को, कंस को याद कर लेना। जब आएगा तो वैसे वैसे चले गए तो हमारी क्या। इसलिए इस बात को गुनगुनाते रहना, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। आपकी आवाज आनी चाहिए। अभी इनकी सेटिंग हो गई, आपकी बाकी है। आपकी भी सेटिंग करवा दूं, व्हील अलाइनमेंट करवा दूं, ऑयलिंग करवा दूं, वॉशिंग करवा दूं, सर्विसिंग करवा दूं। आपके भी गैरेज में जो आ चुके हो। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जो नहीं बोल रहे उनका भी मिलने वाला है, इसलिए बोल दो तो अच्छा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सीताराम तृण सत्संग माँ, राधे श्याम तृण तू रंग माँ। हो सीताराम तृण सत्संग माँ,
राधे श्याम त्रण तू रंग मां, तू रंगाई जाने रंग, तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग मां, तू रंगाई जाने रंग। ओ सीताराम त्रण सत्संग मां, राधे श्याम त्रण तू रंग मां। ओ सीता राम त्रण सत्संग मां, राधे श्याम त्रण तू रंग मां। रंगाई जाने रंग मां, तू 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 रंगाई जाने। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, 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 माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, अब सब बैठ जाना, नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। अरे माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। जो जेब भरने के लिए जीवन गुजार दिया ना पूरा, वो वही का वही रहेगा। हैट बूट सूट सब टंगा रह जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और इसीलिए अब आपके घर वाले भी खुश होती होंगी सब। इनके घर वाले भी देख रहे हैं ना कथा। उनके घर वाले चिल्ला रहे थे उनके ऊपर, ऐसा क्या बजाते हो, अच्छा बजाना, हम देख रहे टीवी पे। अब खुश होंगे वो, घर जाके फूल माला लेके ही खड़ी होंगी अभी। वाह वाह, मारा घरवाळा કેટલો ડાયો है। और अच्छी बात है, हमारे नारायण डाया भाई है। आप भी सबसे सब डाया भाई ही बनना, क्यों वांदा करते हो, सब डाये बन जाओ। आप भी सब डाई बहन बन जाओ। दशरथ जी ने एक सफेद बाल को देखा, सदगुरु के पास गए, कहा कि अब तक जो करना था मेरा कर्तव्य पूरा हो चुका, क्या मैं अब वानप्रस्थाश्रम में जा सकता हूं? एक बात याद रखना, गुरु अष्टक में एक बात आती है बहुत बढ़िया, मनश्चेन्न लग्ने गुरोरग्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। मनश्चेन्न लग्ने गुरोरग्रि पद्मे। आप दान कर रहे हो, मन गुरु के चरणों में रखना। आप माला कर रहे हो, मन गुरु के चरणों में रखना। आप सेवा कर रहे हो, मन गुरु के चरणों में रखना। आप संसार कर रहे हो, मन गुरु के चरणों में रखना। जीवन में जो निर्णय होते हैं हमारे, वो गुरु के आदेशों से होने चाहिए। निर्णय उनका हो, कर्तव्य आपका हो, कर्म आपका हो। जो गुरु को साथ में रखते हुए कर्म करता है वो सफल बनता है, या वो कर्म सफल होता है जिसमें गुरु की मर्जी हो। इसलिए हमारे कर्मों में
हमारे गुरु की मर्जी हो। मनश्चेन्न लग्ने गुरु रघरी पद में, गुरु के चरणों में अपना मन हो। जब दान दे रहे हो, अरे ये तो मेरे गुरु के संस्कार है, चरणों में ध्यान हो। अब वानप्रस्थाश्रम में जाने का मन हुआ तो दशरथ जी कहा गए सदगुरुदेव के पास, क्या मैंने करना सही है? आप चाहे जो करना हो, लेकिन चाहे मुक्ति की बातें हो, वो बातें भी सदगुरु की इच्छा से हो। सदगुरु को पूछना, अब मैंने संसार, क्या गुरुदेव मेरा संसार का कर्तव्य पूरा हो चुका? अगर गुरुदेव ने कहा नहीं, अभी संसार की जवाबदारी बाकी है, वो पहली अच्छी तरह से पूरी करना, बाद में मैं कहूंगा, तो संसार पूरा करना, कर्तव्य पूरा करना। अपने हर कर्तव्य में गुरु की आज्ञा हो, तब वो कर्तव्य सफल बनता है। अगर गुरु ही नाराज है तो कर्म पूरा नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसीलिए सदगुरुदेव के पास गए और कहा कि क्या मैं वानप्रस्थाश्रम में जाऊं? तो सदगुरुदेव ने भी, वशिष्ठ जी ने भी उनको धन्यवाद दिए और राजा को कहा कि अरे ये सबके बस की बात नहीं होती राजा, आज तो हम प्रसन्न हैं कि आपको ये बात पता चली कि जीवन अब श्याम की ओर जा रहा है और आप ये बात समझ चुके हो। और कहा कोई बात नहीं, अब राम जी का हम राज्याभिषेक करवा दें। अनुमोदन मिला। फिर दशरथ जी ने सभा बुलाई, कहा राम को राजा बनाना है, राज्याभिषेक की तैयारी करो। सारी जगह, सारे राज्य में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। बात फैल गई। जैसे माँ सुमित्रा कौशल्या को बात पता चली तो सबको बहुत खुशी हुई, लक्ष्मण को खुशी हुई। लेकिन तब जब ये निर्णय हो रहा था, तब शत्रुघ्न और भरत मामा के घर पे गए हुए थे। सबको बताया, लेकिन कैकेयी को बताना राजा भूल गए। और राजा का इतना विश्वास था कि कैकेयी को सबसे ज्यादा खुशी होगी कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है, क्योंकि जितना कैकेयी माता अच्छा रखती थी भगवान राम को, उतना कौशल्या मां भी नहीं। जब भगवान राम को कुछ खाने का मन होता था, कुछ भोजन बनाना होता था, तो माँ कौशल्या कैकेयी के पास जाकर पूछती थी, मेरे राम को क्या अच्छा लगता है कैकेयी, मेरे से ज़्यादा तुझे पता है, जरा मुझे बताना तो मैं मेरे हाथों से बना के मेरे राम को खिलाऊं। ये थी कैकेयी। इतना प्यार था कैकेयी के हृदय में राम के प्रति। इसलिए दशरथ जी को पता था कि जब सबसे ज्यादा खुशी अगर राज्याभिषेक की होगी राम के, तो सबसे ज्यादा कैकेयी को होगी। इसलिए खुशी खुशी में बताया भी नहीं। लेकिन जब बात मंथरा ने सुनी, मंथरा को बुरा लगा कि अरे ये तो गलत हो रहा है। मंथरा ने सोचा कि ये मुझे होने देना नहीं है। एक बात याद रखना, ये मंथरा जिसको पता चल जाए ना, उसका परिवार टूटेगा नहीं। ये मंथरा जिसको पता चल जाए, उसका समाज टूटेगा नहीं। ये मंथरा जिसको पता चल जाए, वो देश टूटेगा नहीं। ये मंथरा की प्रवृत्ति रखने वाले लोग ही समाज या परिवार को तोड़ने का काम करते हैं। इनका धर्म ही तोड़ना होता है। ऐसे लोगों से एक दूसरे को जोड़ने की अपेक्षा रखना भी मत। इनके स्वभाव में नहीं होता, इनका ये धर्म होता है। और जिस एक दिन अगर ये किसी के परिवार में झगड़ा न लगाए तो इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। और जिस दिन किसी का परिवार तोड़ने में ये सफल हो जाए, भले इनको भोजन न दो, ये जी लेंगे। इसी को ये लोग जीवन समझते हैं। कौवे जैसा जीवन जीते हैं, दूसरों की जख्मों पे जिया करते हैं। है तो इंसान, लेकिन कौवे के धर्म का पालन करते हैं। कौवा तो दूसरों की जख्मों पे जीता है। मंथरा ने सोचा कि ये तो मुझे होने देना नहीं है। क्यों पता है आपको? इसके मन में था कि भरत राजा बने। क्यों? भरत के प्रति इतना भाव था, श्रद्धा थी, इसको प्यार था इसके हृदय में भरत के प्रति। नहीं, न तो कैकेयी के
बदले एक कैकई की प्रमुख दासी थी मंथरा। इसको कोई लेना देना कैकई से नहीं था, नहीं लेना देना इसको भरत से था। लेकिन क्यों राजा बनाना चाहती थी ये मंथरा? क्यों इसके मन में आया कि भरत को राजा बनाए? उसका कारण था, इस बात को जरा ध्यान से सुनना सब लोग। प्यार नहीं था भरत के प्रति कि जो भरत को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन उसको पता था मैं कैकई की दासी हूं, प्रमुख दासी। अगर राम का राज्याभिषेक होता है तो राजमाता कौन बनेगी? कौशल्या। और कौशल्या की जो प्रमुख दासी है उसके अंडर मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन राम की जगह अगर भरत का राज्याभिषेक हो गया तो राजमाता कौन होगी? कैकई। और राजमाता की प्रमुख दासी का सम्मान किसको मिलेगा? तो मुझे बताओ, ये भरत को राज्य के ऊपर बिठाना चाहती थी कि पूरी सत्ता खुद के हाथ में लेना चाहती थी? ये खुद के हाथों में सत्ता आ जाए, खुद को कुछ खुर्ची मिल जाए, खुद का सम्मान बढ़ जाए, इसीलिए बेचारे एक अच्छे परिवार को तोड़ने जा रही है ये मंथरा। खुद के स्वार्थ को पोष रही थी। गई कैकई के पास, कैकई को कहा तुझे पता भी चला? बोले नहीं, राम को राज्याभिषेक होने वाला है। जैसे बात सुनी थोड़ी नाराज बैठी थी, लेकिन जैसे बात सुनी तो आनंद से नाचने लगी मां कैकई। वाह मंथरा, आज तो तूने बहुत अच्छी खबर मेरे पास लेके आई है। सोने की चेन थी गले में, निकाल के मंथरा को दी भेंट की, जा आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मंथरा ने सोचा, अरे तो दाव तो उल्टा पड़ गया, ये तो खुश हो गई। मंथरा रोने लगी। कैकई ने पूछा रोने की क्या बात है? पहले तो कैकई को लगा, माता को लगा कि ये खुशी के आंसू होंगे, तो इतनी खुश हो गई। मंथरा ने कहा नहीं, तो बहुत सीधी है मां कैकई, बहुत सरल है। अमुक लोग ऐसे होते ना, उन्होंने आपकी स्तुति चालू करवा दी कि समझना वो आपको फंसा रहा है। कई लोग आपके ऊपर देख के हंसे ना तो समझना अब अगले समय में कोई बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला है। कोई आपकी ओर देख के हंसे तो समझना अब बड़ी परेशानी आने वाली है। ऐसी हंसी होती है लोगों की। एक जोर जोर से रोने लगी, कई शांत करने लगी। मंथरा बोलने लगी आप बहुत सीधी हो। बोले क्यों ऐसी बात कर रही है? बोले मुझे तो भरत को राज के ऊपर बिठाना है। अरे अरे, भरत थोड़ी राज के ऊपर बैठेगा, वो तो राम का अधिकार है। मंथरा ऐसा क्यों बोल रही हो? आपको क्यों नहीं बताया गया राम का राज्याभिषेक होना है? और जब शत्रुघ्न भरत मामा के घर पे गए हुए हैं तब ये निर्णय क्यों लिया गया? आप बहुत सीधी हो मां कैकई, इन बातों को सोचते नहीं हो। क्योंकि जो आपके घर आपका परिवार समाज तोड़ने आते हैं ना, वो पहली सारी बातों को याद करके आते, पूरा मटेरियल लेके आते ताकि समाज टूटे परिवार टूटे, दो भाई एक दूसरे से अलग हो जाए। वो पूरा रिसर्च करके आ जाते, क्योंकि तोड़ने का संकल्प करके जो आते। सारी बातों को समझ के अब मंथरा आई थी। बोले जब भगवान के साथ में, जब राक्षसों के साथ युद्ध करना था, भगवान के साथ में राजा दशरथ जी गए, जब रथ का जो पहिया था टूटा था तो वो आपने पकड़ के रखा। आपने जो किया तो कौशल्या और सुमित्रा ने भी नहीं किया, लेकिन आपको कभी माना ही नहीं, राजा जी ने आपको सम्मान ही नहीं दिया। मैं आपकी दासी होने के कारण आपका भला बुरा मुझे पता है। मां कैकई पहले तो मना कर रही थी, लेकिन अब ज्यादा देर मंथरा के साथ बैठने के कारण जो विकल्प था वो विकल्प अब धीरे धीरे कैकई में आने लगा। इसलिए हमारे सदगुरुदेव ने कहा कि भले आप अच्छे हो लेकिन बुरे लोगों की संगत पकड़ते हो तो धीरे 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 उसकी जो असर है हमारे ऊपर हो जाती है। इसलिए कहा हमारे सदगुरुदेव ने कि जीवन में एक चीज का त्याग करना, कुसंग का। एक तजो संग कुसंगिया, एक तजो।
एक कुसंग के सानिध्य के कारण वो विकल्प अब कैकेयी के मन में भी आया और पूछा कि मंथरा तेरी बात तो अब सही लगने लगी है, लेकिन करूं तो क्या करूं, मेरा क्या चलेगा। बोले तब राजा ने 2 वरदान आपको दिए ना, वो मांग लो। हाँ ये बात सही है, क्या मांगना चाहिए। मंथरा तो पूरी तैयारी के साथ आई थी। मंथरा ने कहा पहले वरदान में मांगना भरत को राज्य, और दूसरे वरदान में मांगना कि 14 बरस तक राम को वनवास। मां कैकेयी ने कहा अरे राम को वनवास क्यों। बोले तू समझती नहीं है, अगर ये राम यहां रहेगा तो तेरा भरत तो भगवान मानता है उसको, वो राजगादी के ऊपर नहीं बैठ सकता। जब तक ये राम वनवास में निकल नहीं जाता तब तक ये राजा नहीं बन सकता। तो पहले तो राम को निकालना पड़ेगा। कैकेयी कितनी युक्ति बनाकर ये आई घर तोड़ने। ये बात सही है। और रोने का चालू कर दिया। जब राजा जी को पता चला, दशरथ जी भागते भागते वहां आए, रानी को पूछा रानी क्यों रो रही हो, आनंद का प्रसंग है घर में, क्यों रो रही हो। तो कैकेयी ने कहा क्यों न रो, न तो आपने मुझे बताया राज्याभिषेक के बारे में, मेरे बेटे घर पे नहीं तब आपने निर्णय किया, तो क्यों ऐसा व्यवहार मेरे साथ आपने किया। आपने उस दिन कहा था कुछ मांग लेते, मैंने कुछ मांगा भी नहीं, ऐसा व्यवहार मैंने आपके साथ किया और आज ऐसा व्यवहार आप मेरे साथ कर रहे हो। जोर जोर से रोने लगी। राजा मनाने लगे कि रानी कुछ भी हो, जो भी आपके मन में तर्क वितर्क चल रहे हैं उसको मिटा दो। अगर कुछ मांगना है तो राजा सामने खड़े हैं, आप मांग लो, जरूर आपकी मर्जी से हम करेंगे, आपकी मर्जी से करेंगे। बोले 2 वरदान दिए थे ना आपने, तो मुझे आज मांगना है। बोले बोलो। पहले वरदान में राम की जगह भरत को राज्य मिलना चाहिए। दशरथ जी ने कहा कोई बात नहीं, कही इतनी छोटी सी बात, और आप नाराज हो रही हो। मैं वचन देता हूं भरत ही राज्य के ऊपर स्थानापन्न होगा। ठीक है। दूसरा, बोले राम को 14 बरस तक वनवास में जाना पड़ेगा। जैसे बात दशरथ जी ने सुनी, दशरथ जी के आंख से आंसू निकल आए। बोले रानी पता भी है क्या बोल रही हो। रानी सर्वस्व मांग लो, मेरा सर्वस्व मांग लो रानी, लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों। मैंने तो वचन दे दिया भरत राज्य के ऊपर स्थानापन्न होगा, भरत का राज्याभिषेक होगा, फिर क्या। मेरे राज्य को, मेरे राम को वनवास क्यों। उसको जाना ही पड़ेगा। अगर वचन पूरा नहीं करना है तो आपकी मर्जी। अब राजा धर्म संकट में थे, क्योंकि कुल का तो नियम था प्राण जाई पर वचन न जाई। भले प्राण निकल जाए, अब करे तो क्या करे। राजा जी ने कहा दूसरा कुछ मांग लो रानी, लेकिन कैकेयी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर देना है तो यही 2 वरदान मुझे चाहिए, नहीं तो आपकी मर्जी। कैकेयी मेरे राम ने क्या बिगाड़ा आपका, मेरे राम ने आपको क्या तकलीफ दी, क्यों वनवास में भेजना चाहती हो। दूसरा कुछ भी मांग लो कैकेयी, लेकिन मेरे राम को, इतने कोमल है मेरे राम, सबका प्यारा है मेरा राम किसी को तकलीफ नहीं करता। और कैसे जाएगा, कैसे रहेगा मेरा राम वनवास में, कैसी व्यवस्था होगी, क्या हालत होगी मेरे राम की, क्या व्यवस्था होगी मेरे राम की। कैसे धूप में रह पाएगा मेरा राम, कैसे बरसात में रह पाएगा मेरा राम, कैसे वनवास में घूमेगा मेरा राम। क्यों ऐसा सोच रही हो। मानने के लिए तैयार नहीं है। उतने में मां कौशल्या सुमित्रा जी आई। जब मां कौशल्या को पता चला तो मां रो पड़ी, कैकेयी के चरणों में गिर पड़ी और कहा क्यों मेरे बेटे के बारे में ऐसा सोच रही है, क्या मेरे बेटे ने तेरा बिगाड़ा। कैकेयी तू तो कितना मेरे बेटे में मानती थी, मेरे बेटे को रखती थी, आज क्या हुआ कैकेयी। क्यों मेरे बेटे को वनवास भेजना चाहती हो, क्या बिगाड़ा मेरे राम ने। रोते रोते उस मां ने कहा, कौशल्या ने कहा कि हे कैकेयी तेरा बेटा ही राजा बनेगा, भरत ही राजा बनेगा, लेकिन मेरे राम को सेवा में तो रहने दे। तेरा भरत ही राजा बनेगा, मेरा राम भरत की सेवा करेगा, कैकेयी भरत की सेवा करेगा,
बाजू में खड़ा रह के भरत की सेवा करेगा। जैसा भरत कहेगा वैसा मेरा राम करेगा। दास बन के तो रहने दे मेरे राम को राज्य में, सेवक बन के तो रहने दे, क्यों वनवास भेजना चाहते मेरे राम को? क्योंकि माँ का हृदय था ना, सोच रही थी इतना लाड किया, इतना महल में रहने वाला राजा का पुत्र था, राम वनवास में कैसे रह पाएगा, कैसे सहन भी कर पाएगा, सोच के ही हाथों में कंपन आ रहा था माँ के। कौशल्या माँ समझा रही है। उतने में राम भगवान को पता चला। भगवान भागते भागते आए, देखा तो सब रो रहे थे, चरणों में गिर पड़े। पिताजी क्यों रो रहे हो? आंख खोल के पिताजी ने देखा राम की ओर, कुछ बोल नहीं रहे थे। और कैकेयी की तरफ देखा और एक इशारा किया, कैकेयी मेरे राम को बताना मत इसके बारे में। क्योंकि दशरथ जी को पता था जैसे ही मेरा राम इस बात को सुनेगा तो निकल पड़ेगा राज्य छोड़कर। राम के ऊपर भरोसा था। बता नहीं रहे थे दशरथ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मंथरा ने ही बता दिया कि अरे राम तेरे कारण ही ये सब शोक हो रहा है। भगवान ने कहा अगर मेरे कारण ये शोक हो रहा है तो मुझे बताना, मेरी क्या भूल है, मैं जरूर वो भूल सुधारने की कोशिश करूंगा और वापस तकलीफ नहीं होने दूंगा। मंथरा ने बताया कि 2 वरदान मांगे थे, उसमें से एक तो राजा मान गए, भरत को राज्याभिषेक, लेकिन दूसरा जो है वो मानते नहीं है। जब राम ने पूछा तो मंथरा ने बताया कि 14 बरस तक आपको वनवास जाना पड़ेगा। कैकेयी माँ के पास गए, बस माँ इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात, और इतनी सी बात के लिए रो रही हो? अरे तेरा ऋण तो इतना है माँ कैकेयी, इतना बड़ा ऋण है तेरा तो कि मैं 14 बरस वनवास भी जाऊं तो चुका नहीं सकता माँ, ये तो छोटी सी बात है। और छोटी सी बात के लिए आप रो रही हो माँ? ये तेरा राम वनवास में जाएगा माँ, ये राम तुझे वचन देता है। जैसे ही बात दशरथ जी ने सुनी, दशरथ तो ढीले हो गए। माँ कौशल्या को भी बात पता चली, अब मेरा राम रुकेगा नहीं। राम ने माँ कौशल्या के चरण छुए, दशरथ जी के चरण छुए और कहा माँ पिताजी मुझे जाने दो, वचन को पूरा करने दो। जैसे ही आज्ञा ले रहे थे, लक्ष्मण जी को बात पता चली। लक्ष्मण जी भागते भागते वहां पर आए, हाथों में तलवार लेके आए और लक्ष्मण ने कहा है कैकेयी, मैं अब के अब उस कैकेयी का शिरच्छेद कर देता हूं। कैकेयी को किसने अधिकार दिया मेरे राम की जगह भरत को राज्याभिषेक करने का? किसने अधिकार दिया? कौन कहता है कि मेरा राम वनवास में जाएगा? नहीं जाएगा मेरा राम वनवास में, मैं देखता हूं कौन कहता है। और कैकेयी के ऊपर गुस्सा कर रहे थे लक्ष्मण। भगवान राम ने हाथों को पकड़ा, तलवार निकाली, कहा लक्ष्मण बड़ों से ऐसा व्यवहार नहीं करते। लक्ष्मण गुस्सा कर रहे थे, भगवान राम ने शांत किया। भगवान ने कहा कि हमें नाराज करना चाहते हो लक्ष्मण? लेकिन अरे भगवान, अरे भैया आप जाओगे कैसे वनवास? मैं नहीं जाने दूंगा, रोक रहे थे। अगर मेरा राम जाएगा तो ये लक्ष्मण भी जाएगा। जब माँ सुमित्रा को पूछने गए, राम के कहने पर माँ सुमित्रा ने भी अनुमोदन दिया कि बेटा जरूर जाना, राम की व्यवस्था करना, राम को भोजन खिलाना पहले और बाद में तूने भोजन करना लक्ष्मण। और वो भी अगर राम ने अगर कहा कि लक्ष्मण भोजन कर ले तो भोजन करना लक्ष्मण, नहीं तो मत करना। राम की आज्ञा का पालन करना, राम का ध्यान रखना। कथा कहती है जब तक 14 बरस तक लक्ष्मण जी वनवास में थे, भगवान की सेवा की थी, तो 14 बरस तक लक्ष्मण जी ने भी भोजन नहीं किया था, क्योंकि राम ने बोला ही नहीं कि भोजन करो। और माँ की आज्ञा थी, जब तक राम न कहे भोजन मत करना, तो लक्ष्मण जी ने माँ की आज्ञा का पालन किया। और माँ की आज्ञा का पालन करते हुए 14 बरस तक भूखे रहे थे लक्ष्मण। ये होती है माँ के प्रति श्रद्धा एक पुत्र की। भोजन किया। और भगवान ने इसलिए नहीं कहा था कि क्योंकि लक्ष्मण के हाथों इंद्रजीत को जीतना था। जब ये बातें सीता ने सुनी, जानकी ने सुनी, तो जानकी भी रो पड़ी और जानकी ने कहा कि मैं भी राम के साथ चलूंगी। राम जी ने कहा अरे तू कितनी कोमल है, मत आना सीता,
तू रह नहीं पाएगी। अगर मुझे आने नहीं दोगे तो मैं मेरे पिताजी जनक जी को, मां को क्या मुंह दिखाऊंगी भगवान। मेरे राम कष्ट में है और मैं महल में रहूं, मेरा राम, मेरा परमेश्वर धूप में, बरसात में, ठंडी में घूम रहा है और मैं क्या महल का आनंद लूं? क्या मैं पत्नी कहलाने के लायक हूं? क्या मैं मुंह दिखा सकती हूं अपने माँ बाप को, जिनको मैंने वचन दिया है कि मेरे पति के सुख में मेरा सुख है, पत्नी के सुख में मेरा सुख है, दुख में मेरा दुख है। जानकी ने कहा आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ आऊंगी। मानी नहीं, इसलिए भगवान राम को दोनों को साथ लेना पड़ा। दोनों जाने के लिए निकल पड़े। तब मंथरा सामने आई और मंथरा ने कहा राम जा तो रहे हो, लेकिन ये राजवस्त्र पहन के कहाँ जाओगे? ये साधु का वेश वलकल पहन के जाओ। राम जो कपड़े पहने हुए थे राज दरबार के, वो कपड़े भी मंथरा ने निकलवा दिए। इतनी दुष्ट थी मंथरा। और जैसे भगवान राम जाने निकले, दशरथ जी तो राम 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 कहे जा रहे थे। राज्य के बाहर निकले, महल के बाहर निकले तो अयोध्यावासी सामने खड़े थे। उन्होंने जाने से रोका कि मत जाना भगवान, आप जब से आए तब से तो जीना सीखा हमने। कठोर हृदय किया। सुमंत को कहा गया था तो रथ तैयार था। भगवान रथ के ऊपर विराजमान होकर आगे जा रहे हैं। और जब भगवान अयोध्या से निकल गए तो ये अयोध्या पूरी स्मशानवत हो चुकी थी। कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था। भगवान राम ने जैसे ही राज छोड़ा, जंगल में प्रवेश किया, भगवान राम ने गंगा नदी के किनारे, परमात्मा राम वहां पर पहुंचे। गंगा नदी के किनारे निषाद राजा की मुलाकात हुई। निषाद ने सम्मान किया। भगवान ने कहा मुझे नदी को पार करके उस पार जाना है। तो निषाद ने कहा चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। निषाद भगवान राम को लेकर नदी के किनारे जा रहा है। नदी के किनारे एक केवट नाम का भक्त भगवान की राह देख रहा था और भगवान की सेवा करने की इच्छा रखे हुए वहां पर खड़ा था कि कब मेरे राम आएंगे, कब मैं राम भगवान की सेवा करूंगा। क्योंकि उसको पता चला था कि अब भगवान निकल पड़े हैं तो भगवान को यहाँ से तो नदी पार करके जाना ही पड़ेगा। जो नदी पार करवाने का काम होगा वो मैं खुद करूंगा। और सेवा के लिए केवट वहां पर खड़ा था, भगवान की राह देख रहा था कि कब मेरे भगवान आएंगे, कब मेरे भगवान आएंगे। नौका तैयार करके रखी थी केवट ने और भगवान की राह देख रहा था, गुनगुना रहा था मन में भगवान का नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। केवट भगवान की राह देख रहा था कि कब मेरे भगवान आएंगे और कब मेरा भाग्य खुलेगा।
क्योंकि इसको पता था भगवान की सेवा से मेरा भाग्य खुलेगा, मेरा भाग्य बनेगा। सेवा, और वो भी भगवान की मुझे मिलने वाली है। भगवान की राह देख रहा था, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि राम को यहाँ आना ही है, नदी पार करनी ही पड़ेगी, तो वो सौभाग्य में प्राप्त कर लूं, मैं मेरे जीवन का कल्याण कर लूं। जैसे राम भगवान को आते देखा सामने से, केवट प्रसन्न हो गया। निषाद राजा भी साथ में थे। निषाद भगवान राम लक्ष्मण जानकी को लेकर आए थे। जैसे भगवान को आते देखा, भगवान का नमस्कार किया केवट ने। भगवान दंडवत प्रणाम करते हैं आपको। जानकी को वंदन किया, लक्ष्मण जी को वंदन किया, हाथ जोड़े केवट सामने खड़े हैं। केवट पूछने लगे, भगवान क्या मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूं? बोले हाँ, हमें नदी पार करवा देगा? बोले भगवान जरूर, क्यों नहीं, ये तो मेरा धर्म है। लेकिन भगवान मेरी नौका में बैठने से पहले शक पड़े छे मन माए। भगवान मेरे मन में एक शंका आ चुकी है। बोले तेरे मन में कौन सी शंका? बोले मेरे मन में ऐसी शंका है कि एक दिन आपके चरणों का स्पर्श एक पत्थर को हुआ तो श्री बन गई थी पत्थर से। अगर आज आपके वही चरण मेरी नौका को लगे और नौका श्री बन गई तो? पहले एक घर में है, उसको संभालते संभालते नहीं संभाल पा रहा हूं, और ये दूसरी आ जाए तो फिर तकलीफ, और दूसरी तकलीफ होगी भगवान की नौका से मेरी दिनचर्या चलती, नौका चली जाए हाथ से तो कमाऊंगा कैसे? तो बोले अब क्या करे? तो केवट ने कहा, पग मने धोवा देव ने रघुराय। भगवान मुझे आपके चरण धोने दो, शंका मन से निकल जाने दो, फिर मैं बैठने दूंगा। तो बोले ठीक है भाई, कर ले। बोले अकेला नहीं करूंगा, कथा सुनने अकेला थोड़ी जाते, भगवान के चरण धोने अकेला थोड़ी मैं जाऊंगा, मैं सेवा अकेला थोड़ी करूंगा। तो बोले फिर मैं मेरी घरवाली को लेके आता हूं। केवट वहां से भागता भागता गया, अपने घरवाली को पुकारा। आपके जैसे इसके घरवाली भी होशियार थी, तैयारी में ही खड़ी थी। घरवाली को ले आया और घरवाली के साथ भगवान का चरण प्रक्षालन कर रहा है। चरण धो रहे हैं भगवान के, आंखों में से प्यार के आंसू भी आ रहे थे। भगवान के पग धो रहे थे, क्योंकि केवट ने भगवान को पहचान लिया था, भगवान को जान लिया था कि ये दशरथ के पुत्र राम तो ठीक है, लेकिन ये तो जगतपति राम है। ये राम की पहचान केवट को हो चुकी थी, और पता था अगर ये परमात्मा आ ही चुका है, ये गंगा चलते चलते अगर मेरे पास आ चुकी है, तो क्यों न मैं स्नान कर लूं, डुबकी उसमें ले लूं। तो चरण प्रक्षालन कर रहे हैं। भगवान का चरण प्रक्षालन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिए, भगवान का पूजन किया, भगवान के गले में फूल माला भी केवट ने पहनाई। और मन में आज बहुत खुशी इस केवट के मन में थी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही पूजन पूरा हुआ, भगवान राम को फूलमाला पहनाई, जानकी को फूलमाला पहनाई, लक्ष्मण जी को फूलमाला पहनाई, वंदन किया, प्रणाम किया भगवान को। अब घरवाली को कहा कि अब अगला जो काम है मैं करवा लूंगा, अब तू जा, क्योंकि मुझे कल्याण करवाना है तो अकेला क्यों करूं, तुझे भी साथ लेके आऊं ना। इसलिए जिनको पता है ना, वो सब घरवाली को लेकर यहाँ आए, अकेले नहीं आए। जिनको पता नहीं वो अकेले के लिए आ गए। केवट ने कहा दोनों ने मिलकर सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। केवट की पत्नी वहां से निकली,
केवट ने कहा, आइए भगवान मेरी नौका में विराजमान करिए, अब मेरी नौका को पवित्र करिए भगवान, और इस दास को आपकी सेवा का मौका दीजिए। और भगवान को अपनी नौका में बिठाया, जानकी को बिठाया, लक्ष्मण जी को बिठाया। अग्रभाग में केवट ने अपना स्थान प्राप्त किया और केवट जैसे नौका में बैठा, नौका को आगे ले जाने लगा, तो एक बात सोच रहा था। आज गंगा मैया को ये प्रार्थना कर रहा था, हर बार गंगा मैया को कहता था कि जल्दी जल्दी करो माँ, मुझे मदद करो, नौका जल्दी से उस किनारे पहुंच जाए। आज ये उल्टी बात कर रहा था कि हे गंगा मैया, हर बार तू मदद करती थी जल्दी जल्दी पहुंचने के लिए, लेकिन आज उल्टा करना, आज जितना हो सके मेरी नौका को धीरे धीरे उस किनारे ले जाना। क्यों? मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे चलो। मारी नावड़ी माँ लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे चलो। अने बैठा छे सीता मात, हो गंगा मैया धीरे चलो। अने बैठा छे सीता मात, हो गंगा मैया धीरे चलो। धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो। चलो ओ मैया धीरे चलो, धीरे चलो ओ मैया धीरे चलो। मैया रे मैया रे, मैया रे, मैया रे, मैया रे। धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो ओ मैया धीरे चलो। आइए केवट के साथ हम भी ताली बजाते हुए अपनी नौका पार करें। अयोध्या थी प्रभु राम पधार्या, अयोध्या थी प्रभु राम पधार्या। भाई लक्ष्मण ने भेगार लाव्या, भाई लक्ष्मण ने भेगार लाव्या। अयोध्या थी प्रभु राम पधार्या, अयोध्या थी प्रभु राम पधार्या। भाई लक्ष्मण ने भेगारे लाव्या। હું તો દર્શન કરીને પાવન થાવ, હું તો દર્શન કરીને પાવન થાવ। હો ગંગા મૈયા ધીરે ચલો, तो दर्शन करीने पावन था। हो गंगा मैया धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, हो मैया धीरे चलो।
में तो चरणामृत पाया, चरण धोई में तो चरणामृत पाया। कंकु चोख लिया वह धामना की धा, कंकु चोख लिया वह धामना की धा। चरण धोई में तो चरणामृत पाया, चरण धोई में तो चरणामृत पाया। कंकु चोख लिया वह धामना की धाम ने लाग्यो हरि राम जी नो रंग, हे मने लाग्यो हरि राम जी नो रंग। ओ गंगा मैया धीरे चलो, लाग्यो हरि राम जी नो रंग। ओ गंगा मैया धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो मैया धीरे चलो। इस नौका के साथ हमारी नौका भी आगे आगे जा रही है, भवसागर से पार हो रही है, इसलिए दोनों हाथ से ताली बजाते बजाते मारा हरख न मातो, हैया मारा हरख न मातो। राम लक्ष्मण ना गुनला होगा तो, राम लक्ष्मण ना गुनला होगा तो। हैया मारा हरख न मातो, हैया मारा हरख न मातो। राम लक्ष्मण ना गुनला होगा तो, मने सुझे ना बीजू काम, मने सुझे ना बीजू काम। ओ गंगा मैया धीरे चलो, मने सुझे ना बीजू काम। ओ गंगा मैया धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, हो मैया धीरे चलो। मैया रे मैया रे हो, मैया रे मैया रे मैया रे। ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया, ओ हैया। धीरे चलो, धीरे चलो, धीरे चलो, हो मैया धीरे चलो, धीरे चलो, हो मैया
धीरे चलो, धीरे चलो हो मैया धीरे चलो, धीरे चलो हो मैया धीरे चलो। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, हे राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम राम सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। धीरे चलो हो मैया धीरे चलो, धीरे चलो हो मैया धीरे चलो। भगवान को याद करते करते नौका किनारे पहुंची और आपकी टाली देखते हुए भी ऐसा लग रहा था कि ये नौका में विराजमान होकर आपकी नौका भी अब किनारे की ओर जा रही है। भवसागर से आपकी भी जीवन नौका पार हो रही है। नौका किनारे तक पहुंची, केवट ने अपनी नौका किनारे पर लगाई, डोरी से नौका बांध दी। केवट अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, नौका किनारे पर बराबर रख दी, भगवान को नमस्कार किया और भगवान को कहा, इस बालक को जो सेवा मिली बहुत बड़ा भाग्य हुआ। भगवान अगर इस सेवा को करते करते अगर थोड़ी कुछ गलती हुई होगी तो भगवान माफ करना, बच्चा समझकर माफ करना। भगवान ने कहा, अरे केवट कोई भूल नहीं, आपने हमारी बहुत अच्छी सेवा की तो मजूरी भी तो देनी पड़ेगी केवट। मजूरी क्या हुई? तो केवट हंसने लगा, बोले भगवान कैसी बात करते हो, कहा है काहे की मजूरी? बोले तूने हमें नौका पार नहीं किया, कुछ तो देना पड़ेगा। इसका मतलब भगवान को समझना, भगवान किसी की सेवा फोकट लेता नहीं है। बदले में झोली फाट जाए, टूट जाए, फट जाए झोली, इतना बदले में दे देता है। जैसे ही देखा केवट ने थोड़ा कुछ मेरे लिए किया है तो सामने से बोल दिया, बोल तेरी मजूरी क्या हुई? रखता नहीं है किसी का भगवान, एक गुरुदान 1.25 लाख गनु पुण्य। बोले तेरी मजूरी तो देनी पड़ेगी। बोले भगवान देनी तो पड़ती है, लेकिन जिनका धंधा सरीखा हो उन्होंने एक दूसरे से पैसे नहीं लेने चाहिए। बोले मारा वाला, तेरा और मेरा धंधा कैसा एक हो गया भाई? तो केवट ने कहा, भगवान मैं जीवों को ये नदी पार करवा देता हूं और भगवान तो जीवों को भवसागर पार करवा देता है।
तेरा मेरा काम तो ये एक है, और धंधे के हिसाब से बिल्कुल सूद समेत वापस लूंगा भगवान। धंधे के हिसाब से अगर मैंने तुझे नदी पार कर दी होगी, मेरा काम कर लिया, मेरा धर्म पूरा हुआ, अब तू मुझे भवसागर पार करवा दे, ये तेरा धर्म है बदले में, और कुछ नहीं चाहिए। धोबी को ना धोबी, धोबी से ना धोबी लेत, नाही से ना नाही दे के मजूरी, प्रभु जाति को न बिगाड़िए। धोबी से धोबी लेता नहीं है, नाही से नाही नहीं, तो मजूरी दे के फिर बिगाड़ते क्यों वो अपने धर्म को। उसकी ये चालाकी देखी भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया केवट को कि जा अब तू भवसागर पार हो जाएगा। उसको आशीर्वाद दिया और भगवान ने कहा केवट अब अगली रास्ते हमें जाना पड़ेगा, और अगले प्रवास के लिए भगवान केवट का उद्धार कर वहां से आगे निकल पड़े। भगवान राम और केवट भी धन्य धन्य हुआ भगवान राम की सेवा मिलने से। देखना भाग्य ऐसा होना चाहिए केवट की तरह। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कि कभी कभी भगवान को भी भक्त से काम पड़ जाता है। आप भी केवट बनना, ऐसी पात्रता बनना कि एक दिन भगवान को लगे कि अरे इससे सेवा लेनी है। और एक बात याद रखना, आप भगवान की, धर्म की, राष्ट्र की सेवा तब कर पाते हो जब आपके ऊपर भगवान की मर्जी हो। जिनके ऊपर मर्जी नहीं है उनके पास सब कुछ होने के बाद भगवान सेवा देता नहीं है। अगर इस भगवत कथा की बात करूं, अगर इस भगवत कथा में अगर आपने कुछ दिया होगा तो समझना भगवान की मर्जी थी, इसलिए कुछ देने का भाव आपका हुआ। भगवान को आपसे लेना था इसलिए आपने दिया। जिसके पास से लेना होता है भगवान वही सद्बुद्धि देता है। केवट का उद्धार परमात्मा ने वहां पर करवाया। आगे चलकर कथा कहती है भगवान राम चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में पहुंचने के बाद कुछ दिन वहां रुके। जब भरत वापस राज्य में पहुंचे, शत्रुघ्न भरत को पता चला कि राम को वनवास मिल चुका है, और राम के वियोग में हमारे जो पिताजी थे दशरथ जी, वो उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया है। आने के बाद दो बड़ी घटनाएं सुनने मिली। घायल हो गए भरत, भागते भागते अपनी माँ के पास गए। माता न तू वैरणी, तो मेरी माता नहीं है, तू तो वैरणी है, तू तो दुश्मन है मेरी माँ। और जैसे लात उठाई क्रोध में, मां आज तो बहुत मन हो रहा है आपके ऊपर क्रोध करने का, लेकिन अगर मैंने क्रोध किया तो मेरे राम को अच्छा नहीं लगेगा मां, इसलिए आपको हम क्रोध नहीं करेंगे। मां को कहा कि तूने अच्छा नहीं किया। बोले बेटे मैंने तो तेरे लिए किया। बोले मां तूने मेरे लिए नहीं, अगर तुम मेरे बारे में सोचती तो राम के लिए ऐसा नहीं करती। मेरे लिए राम क्या है तुझे पता है मां। जब राम भरत छोटे थे ना, लक्ष्मण जी छोटे थे, जब कोई खेल खेला करते थे, राम भगवान उस खेल को जीत सकते थे। और भगवान को जब लगे कि अब मैं जीत रहा हूं तो भगवान हार जाते थे, और जीतने की मजा, जीतने की खुशी अपने भाई छोटे लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्नों को दे दिया करते थे। आसानी से जीतने वाले थे राम, लेकिन मेरे छोटे भाइयों को जीतने की खुशी मिले, वो जीत जाए इसलिए बड़ा भाई हार जाता था। इतना बो रखा था भगवान राम ने, उनके इस स्वभाव की जानकारी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नों को थी, इसलिए भरत घायल हो गए। भरत ने कहा मेरा राम जहां मैं भी वहां रहूंगा। भरत ने राज्य छोड़ा और चित्रकूट में जहां भगवान रुके थे वहां भगवान को जाकर मिले कि वापस मैं लेने आया हूं, अगर वापस नहीं आना चाहते हो तो मैं भी वनवास में रहूंगा, मैं महल में कैसे रह सकता हूं। लेकिन राम भगवान ने आग्रह किया वापस जाने के लिए, तो जो चरण पादुकाएं थी, चरण पादुकाएं मस्तक के ऊपर रखी भगवान की। भगवान को कहा आपकी चरण पादुका राज सिंहासन के ऊपर स्थापित करूंगा। भगवान सिंहासन के बगल में एक पैर पर खड़ा रहते हुए
आप जब तक आते नहीं राज्य की सेवा करूंगा, भगवान समझकर सेवा करूंगा, वचन देता हूं किसी एक को भी तकलीफ न हो। और भगवान लेकिन मेरी एक बात सुनना कि 14 बरस और 14 दिन पूरा होने के बाद अगर मेरा राम अगर अयोध्या में मुझे मिलता नहीं है तो ये भरत अग्नि प्रवेश करेगा भैया, अग्नि प्रवेश करेगा, तब तो आपको वापस जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। पादुका लिए वापस अयोध्या में पहुंचे और उसी दिन से राम राज्य शुरू हुआ। जब राज्य भरत ने किया था तब उसको राम राज्य बोला गया, क्योंकि भरत ने जब राज्य कारभार संभाला था तब किसी को कोई दुख नहीं था, परेशानी नहीं थी, सबको राम समझते हुए भरत ने दास बन के सेवा की थी, राजा बन के नहीं। तो भरत ने राज्य कारभार वहां पर संभाला। दंडकारण्य में अत्रि अनुसया की वहां पर मुलाकात हुई। कथा कहती आगे गलती से काल खड्ग प्राप्त करने के लिए जो शंबरी नाम का शूर्पणखा का लड़का तप कर रहा था, वो काल खड्ग लक्ष्मण के हाथों आया और उसी खड्ग के हाथों शंबरी की मृत्यु हुई। शूर्पणखा को बात पता चली। शूर्पणखा जब गई बदला लेने तो राम को देखा तो राम के ऊपर मन आया, राम को शादी करने की बात कही। एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करते हुए राम ने मना किया तो लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा मेरा भाई कहेगा तो करूंगा। जब राम को पूछने गई अगर तेरी आपकी आज्ञा होगी तो आपके भाई से मैं शादी करूं, तो पीठ के ऊपर थोड़ा कुछ लिख दिया, मेरे भाई को दिखा देना, वो समझ जाएगा। पीठ के ऊपर लिखा था भगवान राम ने शूर्पणखा के कि ये रावण की बहन है, इसका नाक और कान काट देना। वैसे ही लक्ष्मण ने किया, शादी तो बनाना दूर उसका नाक और कान काट दिया। अब वो अपने मूल स्वरूप में आ गई। तब लक्ष्मण को पता चला कि भगवान राम ने ऐसा क्यों करने लगाया, ये तो राक्षसी थी। उसको गुस्सा आया, रावण के पास गई और जैसे रावण के पास पहुंची, रावण को बताया कि जिस स्त्री की तूने अपेक्षा रखी थी वो स्त्री अब चलकर यहाँ आई है, तब तो तुझे मिली नहीं, लेकिन अब तो उसको उठा के ले आ सकता है। तो रचना बनी। मारीच को सुवर्ण मृग का रूप धारण करने की बात की। सुवर्ण मृग का रूप धारण करते हुए जहाँ सीता माँ बैठी थी वहां से मारीच जाने लगा। जबरदस्ती उसने उस भूमिका को लिया था। सीता माँ का मन हुआ, भगवान राम को आग्रह किया, भगवान राम उस मृग को पकड़ने के लिए निकल गए। लक्ष्मण को जानकी सीता की रक्षा करने के लिए वहां पर रखा। जैसे आगे जाकर भगवान ने बाण छोड़ा, बाण जैसे लगा मृग को तो मृग ने आवाज दिया, लक्ष्मण जल्दी से आओ, लक्ष्मण जल्दी से आओ, मैं संकट में हूं। आवाज सुनाई दी जानकी और लक्ष्मण को। जानकी ने कहा जल्दी से जाओ, भगवान संकट में है। लक्ष्मण ने समझाने की कोशिश की, भगवान संकट में नहीं आ सकते, माँ चिंता मत करो, ये कोई चालाकी कर रहा है। लेकिन माँ सीता भावुक हो गई और कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मण रेशा खींची, माँ इसके बाहर मत जाना, और लक्ष्मण गए भगवान राम को देखने। जैसे ही लक्ष्मण को वहां से जाते देखा, रावण वहां पर पहुंचा। लक्ष्मण रेशा के अंदर जा नहीं पा रहा था, इसीलिए साधु का वेश धारण किया, भिक्षा मांग रहा है। माँ ने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन उसने कहा अंदर आने की ताकत नहीं है, कुछ देने के लिए आप ही बाहर आ जाओ। जैसे सीता माँ बाहर आई, पैर बाहर रखने की मनाही थी, लेकिन फंस गई। साधु वेश में जो आया था उसके भाव में फंस गई, और जैसे ही बाहर पग रखा उसने हाथ पकड़ा, भोजन की थाली फेंक दी। जो पुष्पक विमान था उसके ऊपर सीता माँ को बिठाया और हरण करके रावण सीता को ले जा रहा है। अब माँ सीता को बात पता चली कि ये तो रावण है। जैसे ही रावण ले जाने लगा और उसी मुख पर्वत के ऊपर से जा रहा था, हनुमान जी को दिखाई दिया। हनुमान जी ने छलांग तो लगाई, लेकिन तब तक वो विमान आगे जा चुका था। माँ की नजर गई तो माँ ने अपने जो गहने थे साड़ी में बांधे और हनुमान जी सुग्रीव जहाँ थे उनके पास फेंके। यहाँ पर जैसे लक्ष्मण भागते भागते गए, राम जी वापस आ रहे थे। बोला लक्ष्मण तू आप क्यों आए? बनी हुई घटना बताई। राम ने कहा कोई चालाकी कर रहा है, जल्दी से भागो। कुटी में आकर देखा सीता 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 दिखाई नहीं दे रही है, कुछ पैर वहां पर पड़े हुए थे।
जब रावण ले जाने लगा था तो जटायु नाम के पक्षी ने, एक गीध ने अटकाया था, लेकिन उसको भी चालाकी से पंख काट दिए और भाग गया था। जब जटायु की रास्ते में मुलाकात हुई, भगवान ने उसको पूछा कहाँ गई, तो उसने दिशा निर्देश किया, जटायु का धन्यवाद किया और भगवान की गोद में उस जटायु ने, उस गीध ने, पक्षी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तब ये एक गीध को भी पता था, एक पक्षी को भी पता था कि मैंने एक स्त्री की अब्रू रखनी चाहिए, और स्त्री की अब्रू रक्षा करने के लिए एक पक्षी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया है। ये रामायण है। आगे भगवान सीता माँ को ढूंढते ढूंढते आगे वहां से निकले, दक्षिण में पहुंचे, मयूगिरी नाम के पर्वत के ऊपर पहुंचे। वहां से आगे किष्किंधा का मार्ग था। जैसे ही उस किष्किंधा के मार्ग पर पहुंचे तो भगवान के आंख में आंसू दिखाई दिए। लक्ष्मण ने पूछा कि भैया क्या हुआ, तो राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, बचपन से एक भक्त मेरी राह देख रही है, बस अब उसकी आज मुलाकात होने वाली है, और राम मैं मिलूं तो खुशी होने वाली है, लेकिन मुझे भी आज खुशी होगी ऐसे भक्तों को मिलने के बाद। आज मैं भी खुशी है तो खुशियों के आंसू है। और माँ शबरी का जहाँ पर आश्रम था, उस आश्रम की ओर भगवान जा रहे हैं। शबरी भगवान की प्रार्थना कर रही थी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता, शबरी रास्ते को सवार रही है, फूल बिछा रही है, क्यों मेरे राम जी आएंगे। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हुए। आप है ना, जा देखना चाहिए वहां नहीं, यहाँ ज्यादा देखते हो, ये परेशानी है। इसीलिए पहले युग से भटकते भटकते अब तक आए हो, नहीं तो नहीं आते। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए शबरी के भाव से। आँखों से रोज अपने राहे गुहारती, आँखों से रोज अपने राहे गुहारती, आँखों से रोज अपने राहे गुहारती, आँखों से रोज अपने राहें गुहारती, काटे लगे ना कोई, काटे लगे ना कोई, कोमल है राम जी, काटे लगे ना कोई, कोमल है राम जी, शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। जैसे ही भगवान को आते देखा, मां शबरी खुश हो गई। मां शबरी भगवान राम को अपने आसन पे ले आई। मां शबरी ने आसन तैयार करके रखा था।
मां शबरी ने कहा, मैं आपके लिए आसन तैयार करके आपकी राह देख रही थी भगवान, अच्छा हुआ आप आ गए। भगवान को आसन पर बिठाया, लक्ष्मण को आसन पर बिठाया। मां शबरी नीचे बैठ गई चरणों में, और मां शबरी भाव से, याद तो करो आज मां शबरी कितनी खुश होगी। बचपन में मतंग ऋषि ने कहा था कि एक दिन राम जी तेरे झोपड़ी में जरूर आएंगे, शबरी तब तक याद करते रहना, भूलना मत। इतने सालों बाद राम आज आए थे, इतने सालों में कभी मन में ये नहीं लगा कि भगवान आए नहीं, आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, मन में शंका नहीं थी। और आज भगवान आए, याद तो करो आज जीवन की संध्या होने जा रही थी, बचपन से लेकर आज तक भगवान को पुकार रही थी, आज भगवान आ गए। आंसुओं की धाराएं बहने लगी आंखों में से, भगवान की सेवा कर रही थी। डलिया मिलेंगे बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया मिलेंगे बागों से चुन चुन के ला रही। भगवान राम के गले में फूलमाला पहनाई, लक्ष्मण के गले में फूलमाला पहनाई। भगवान की आरती उतारी। ज्योत से आरती उतार रही है तेज की, सूर्य की आज एक दिए से आरती हो रही है। भगवान की आरती उतारी, मां शबरी चरणों में बैठ गई और डलिया मिलेंगे बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो या मीठे, खट्टे हो या मीठे, खाएंगे राम जी। खट्टे हो या मीठे, खाएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। शबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई। 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 बैठा यान श्री राम को, बैठा यान श्री राम को, भूली है काम जी। बैठा यान श्री राम को, भूली है काम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। जब राम को दे रही थी ना, राम खा रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को जब खिलाने जाती थी तो लक्ष्मण बेर फेंक दे रहे थे। ये लक्ष्मण की गलती नहीं थी। भगवान सबसे ऊंची प्रेम सगाई, झूठे बेर भिलनी के खाए, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ने उस झूठे बेर में उसके भाव को देखा था। क्या लक्ष्मण ने नहीं देखा? हाँ, लक्ष्मण ने भी भाव को देखा था, लेकिन बेर फेंक देने का कारण कुछ अलग था, जो अगली कथा में आएगा। उसका कारण था, ये अपमान नहीं था मां शबरी का। अगर अपमान होता तो भगवान करने नहीं देते, लेकिन गुस्से से फेंक रहे थे बेर। और मां शबरी तो खुशी से झूम उठी थी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर
पड़ी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं से धो रही, आंसुओं से वो धो रही, उठाए है राम जी। आंसुओं से वो धो रही, उठाए है राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। जब भगवान के चरणों में गिर पड़ी, आंसुओं की धाराएं बहने लगी, अपने आंसुओं से भगवान के चरण धोने लगी। भगवान ने दोनों हाथों को पकड़ा और उठाया। शबरी, हमें देरी तो नहीं हुई नहाने में? मां शबरी खुशी से रो रही थी। एक दिन मैंने कहा था कि रोने से मुक्ति नहीं मिलती, भगवान नहीं मिलते। किसी ने हमें पूछा कि महाराज, जब हम भगवान के सामने बैठ जाते तो आंसुओं की धाराएं बहने लगती है, क्या वो गलत है? नहीं। अगर किसी स्वार्थ में आंसू बह रहे हो तो वो गलत है, लेकिन भगवान के प्यार में आंसुओं की धाराएं बह रही हो ना, तो वो पवित्रता है, वो निर्मलता है। और वो आंसू जैसे जैसे निकल रहे हैं, आपका हृदय पवित्र हो रहा है, क्योंकि भगवान की याद में वो आंसू निकल रहे हैं। ये चाहत में, दुनिया की, संसार की चाहत में, माया की चाहत में तो कई लोग रो लेते हैं, लेकिन शबरी के आंसू तो भगवान के प्यार के थे। कोई अपेक्षा नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। माँ रो रही थी। भगवान ने कहा, माँ देरी तो नहीं हुई आने में? माँ ने कहा, नहीं राम जी, कुछ देरी नहीं हुई। इतने सालों बाद आए, फिर भी कहा देरी नहीं हुई। भगवान, आने में तकलीफ तो नहीं हुई झोपड़ी तक? नहीं मां, कोई तकलीफ नहीं हुई। मैंने भगवान, मेरे से जो होना था, मैंने एक एक कांटा उठाया था। भगवान, मेरे राम जी के पैर कोमल है, इसीलिए कांटा तो नहीं लगाना भगवान पैरों में? नहीं मां। पैरों को देखने लगी मां जो ठहरी, पैरों को देखने लगी, पैरों को छूने लगी। मेरे भगवान के पैरों को ठेस तो नहीं लगी, कांटा तो नहीं लगा। ये भाव देखा। भगवान के लिए बेर इकट्ठा करके लाई थी, भगवान को चुन चुन के बेर दे रही थी। हर रोज जो फूल बिछा के रखती थी, फूल उठा लेती थी, दूसरे फूल बिछा देती थी। एक दिन तो मेरे राम आएंगे। शबरी वन वगड़ाने पूछती रे, मारो क्या रे आवसे राम, मारो क्या रे आवसे राम। शबरी पशु पक्षी ने पूछती रे, मारो क्या रे आवसे राम, मारो क्या रे आवसे राम। शबरी वृक्षों ने पूछती रे, पशुओं ने पूछती रे, मारो क्या रे आवसे राम, मारो क्या रे आवसे राम। शबरी फलों फूलों ने पूछती रे, जिस फूल को तोड़ने जाती थी उस फूल को भी शबरी पूछती थी, मारो क्या रे आवसे राम, मेरा राम कब आएगा। बस राम की याद करती थी शबरी। और आज उसको राम मिले थे, राम के दर्शन हुए थे, और उस दर्शन को, राम का स्वरूप देखते हुए प्रेम के आंसू बहे जा रहे थे। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को। दिए कंदमूल खाकर, दिए कंदमूल खाकर भाए है राम जी। दिए कंदमूल खाकर भाए है राम जी।
एक एक बेर झूठा कर रही थी और भगवान को दे रही थी, पूछती थी भगवान कैसा है, भाई है राम जी। भगवान ने कहा मां शबरी ऐसा बेर तो आज तक नहीं खाया। एक एक बेर भगवान को खिला रही थी और भगवान भी भाव से खा रहे थे। देखा प्रभु के आंखें तो भोरी हो गई, देखा प्रभु के आंखें तो भोरी हो गई, देखा प्रभु के आंखें तो भोरी हो गई, देखा प्रभु की आंखें तो भोरी हो गई। भक्ति के नव सागर, भक्ति के नव सागर, नवविधा भक्ति के, भक्ति के नव सागर लाए है राम जी, भक्ति के नव सागर लाए है राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी सवार रास्ता। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हम भी शबरी बने। सवार रास्ता। एक बार एक बार एक बार नारायण मारा मंदिर ये आओ रे, मारा मंदिर ये आओ, मारा वाला मारा आंगनिया शोभाओ रे। याद रखना, शबरी के मन में कभी शंका नहीं थी और आज भगवान मिले। एक सूत्र मैं आपको भी दे दूं, आपको भी भगवान मिलेंगे। एक सूत्र दे दूं आपको, उसको याद रखना। जुबा पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना। जुबा पे दुआ रखना, राहों पे नजर रखना, वो आएगा जरूर, दरवाजा खुला रखना। वो जरूर आएगा, दरवाजा खुला रखना, राहों पे नजर रखना, जुबा पे दुआ रखना, हाथों से ताली बजाना। जय हो। मन मुरलियो रटे तारुना, मन मुरलियो रटे तारुना, मारी झोपड़िए आओ मारा राम। मन मुरलियो रटे तारुना, मारी झोपड़िए आओ मारा राम। मुरलियो रटे तारुना, मारी झोपड़िए आओ मारा राम। जय हो। सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, सूरज उगे ने मारी उगती रे आशा, संध्या ढळे ने मने मळती निराशा, संध्या ढळे ने मने मरती निराशा, रात दिवस मने सुझे नहीं का, रात दिवस मने सुझे नहीं का, मारी झोपड़ी है आओ।
एक बार आवी पूरो हैया के रिहा, एक बार आवी पूरो हैया के रिहा, मारी जो पड़िए आओ मारा राम, मारी जो पड़िए आओ मारा राम। एक बार 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 नारायण मारा मंदिर ये आओ रे। एक बार एक बार एक बार नारायण मारा मंदिर ये आओ रे, मारा मंदिर ये आओ मारा वाला, मारा मंदिर ये आओ मारा वाला, मारा मंदिर ये, मारा मंदिर ये आओ मारा वाला, मारा मंदिर ये आओ मारा वाला, मारा अंगनिया शोभावो रे, मारा अंगनिया शोभावो रे। एक बार एक बार नारायण मारा मंदिर ये आओ रे। एक बार एक बार एक बार नारायण मारा मंदिर। राम 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 सीता राम राम राम, 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 राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम प्रभु रामचंद्र भगवान की। माँ शबरी को नवविधा भक्ति का ज्ञान परमात्मा ने दिया, माँ शबरी का उद्धार किया। शबरी माँ जो बचपन से भगवान की राह देख रही थी, आज परमात्मा उसको मिले। जिन उद्देश्यों को लेकर माँ शबरी भक्ति कर रही थी, गुरुदेव के वचनों पर भरोसा रखते हुए आज उसका वो उद्देश्य पूरा हो चुका था। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान शबरी जैसी हम भी आपकी राह देख रहे हैं, तो जरूर हमारे ऊपर भी कृपा करना, आपका दर्शन हमें भी देना, ऐसी भगवान को प्रार्थना करते हैं। आपने सौ भगवान ना संतानो छीए, माटे शुद्ध जीवन जीविए, पवित्र जीवन जीविए, शबरीनी जेम जीवन जीविए तो भगवान आपने पासे जरूर आवसे। अगर भगवान को लाना है अपने पास तो पवित्र जीवन जीना जरूरी है। इसी के साथ भगवान की प्राप्ति के साथ, दर्शन के साथ आज की कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। दोपहर में 2:30 बजे अपनी कथा वापस यहाँ पर शुरू होगी। भगवान राम के अवतार चरित्र के बारे में जो बाकी है वो चरित्र, और आज तो सबसे बड़ी मस्ती का दिन है। दोपहर में आज शाम होते होते कथा पूरी होते होते शाम कथा पूरी होते होते पहले एक उत्सव हमें मनाना है, आनंदोत्सव जिसका नाम है। वो उत्सव हम सबको मनाना है, कृष्ण जन्मोत्सव। तो इस कृष्ण जन्मोत्सव के लिए आपको सबको हम आमंत्रण देते हैं और पूरी तैयारी के साथ कृष्ण भगवान का ये जन्मोत्सव हमें मनाना है। दोपहर में आनंदोत्सव मनाने के लिए पूरा समय देंगे। आपकी इच्छा क्या है मुझे पता है, थोड़ा अपने वाणी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय
आनंदोत्सव के लिए देने की कोशिश करेंगे, ताकि आप यहाँ के आनंदोत्सव मनाएं और जो भी दुख है, जो भी परेशानी है, सब आप लोग भूल जाए, आपकी खत्म हो जाए इस आनंद के द्वारा। आप सबको शुभकामना और 2:30 बजे तक आप सबको सप्रेम जय गुरुदेव। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण